हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हो गई रिवीजन इंग्लिश मॉर्निंग की? मैम। बुआ हमारे कहाँ जा रही हो क्या भाई? इंग्लिश की रिवीजन हो गई? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पैराग्राफ समझ में आ मैम गए ये कैसे सॉल्व करने हैं? यस मैम। ओके, भेजो कोई पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। चैट पे भेजो चाहे डायरेक्ट। हाँ जी, जो भी आपको इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जिसमें भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को भेज दो, हम सॉल्व कर लेते हैं। मैम मैंने अभी आपको एक पीडीएफ भेजी है व्हाट्सएप पे। एक मिनट। हाँ जी, चलो करो, सॉल्व करो फटाफट। राइट टू अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आ गया, राइट टू सेंटेंस हैविंग पोजेसिव नाउन, फिल डैश द ब्लैंक्स। ये तो इजी है। क्या आता है? क्या आएगा? इन। ओ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल डैश द जग। मैं इसमें भी इन। नेक्स्ट, द गर्ल सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट में आई थिंक मैम कंप्लीट द दे। सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन लगाने। प्रोनाउन यानी कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ही, शी, आई थिंक दे। मैम दे। हम दे आएगा। हाँ, बिकॉज गर्ल्स है। गर्ल्स यानी कि ज्यादा है, तो दे वर लेट एंड द टीचर वॉज एंग्री विद देम with मैम। them. Yesterday I saw dash one-eyed man riding on dash as. क्या आएगा? आर्टिकल लगाने, आर्टिकल्स ए एंड द, इन तीनों में से एक।
मैम द एंड ए आएगा। दा क्यों आएगा? ओ इज वोवल। वोवल के साथ क्या लगता है? ए ई आई एन ओ मैम। यू, एन लगता है। एन एन। मेरे हिसाब से तो दोनों पे एन आएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश। हाँ जी, मैम मे। मी। क्योंकि माइट के साथ बी आता है, बी कहीं लिखा नहीं हुआ, तो अगर माइट लिखना है तो हमें बी लिखना पड़ेगा। अनिल इज डैश। ब्रेव। bravest, ब्रेवेस्ट। देन टू एडजेक्टिव्स विद द अल्फाबेट एम, एम से होना चाहिए। एडजेक्टिव लिखने हैं आपको, टू एडजेक्टिव्स बताओ फटाफट जो एम से स्टार्ट होते हैं। मैम मॉडिफाइड। एडजेक्टिव विशेषताएं कोई भी दो एम से। masterpiece, ठीक है। yes, और masterpiece, मार्वलस आ सकता है मैम। नहीं, सोचो थोड़ा और। कल पढ़े थे हमने ना। मैजिक आ सकता है मैम, मैजिक या मैजिक आ सकता है, मैग्नेट आ मेडिटेशन। सकता है, मार्केट आ सकता है। ही प्लेज हॉकी डैश क्रिकेट। मैम मैग्नीफाइंस। अरे कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा, एडजेक्टिव बता रहे हो? हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन पे हूँ। ही प्लेज हॉकी डैश क्रिकेट। मैम बिसाइड द क्रिकेट। बिसाइड आएगा क्योंकि प्लेस के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आया Yes. हुआ ऐसा नहीं हुआ और मम्मी ने पता तेरे तेरा तरह ते करा दो ते देश पक्का होता Now he gave me dash. ऐसे इफ यू। तो बात से बाहर पटका बाहर Next, नहीं the रोटी खा use conduct as a noun. पटका रोटी खा के फेल हो गई मैम ये वाला क्लियर कर दीजिए, इसमें मुझे भी डाउट है। ये 10th है ना, यूज नाउन जिसमें डिस्क्राइब होती हैं थिंग्स, और हम्म, वर्ब में जैसे हमको कोई चीज कैसे हुई है, थिंग्स मतलब हैपन कैसे हुई है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये क्लियर कर दो। आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं ना दो, यस मैम। जिसमें जो कंडक्ट है वो एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, और फिर देन उसी को हमने कैसे यूज करना है? एज अ वर्ब यूज करना है।
कंडक्ट अगर नाउन की तरह यूज करते हैं, कंडक्ट हम बोल देते हैं उसके बिहेवियर को, ठीक है। अगर एज अ नाउन यानी कि उसका कंडक्ट कैसा है, हिज कंडक्ट एट अ मीटिंग वाज इनअप्रोप्रिएट, ये हो गया नाउन, ठीक है। द क्वेश्चनेबल कंडक्ट है समथिंग एक्सटेंडेड, द वे अ पर्सन बिहेव टुवर्ड अदर्स, उसको बोलते हैं हम कंडक्ट, अगर हम एज अ नाउन यूज करें, ठीक है। और अगर हम उसको एज अ वर्ब यूज करें तो आई डिसाइड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहा हूँ, तो वो ये आ जाएगा एज अ वर्ब। लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, दोनों की मैंने बोल दी है। नाउन में है हिज कंडक्ट एट द मीटिंग वाज इनअप्रोप्रिएट, वर्ब बोल दी है मैंने आई डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। ओके मैम। सेकेंड आप लिख सकते हो ही कंडक्ट्स द, वर्ब में लिख सकते हो ही कंडक्ट्स द चोर, मतलब चोर जो भी वो कर रहा है, विद ग्रेट स्किल एंड इमोशन, वर्ब में लिखोगे ये। वर्ब में आएंगे, मैम पहले नाउन में आएंगे। नाउन में हमने दो बोले थे, पहला क्या बोला मैंने, हिज कंडक्ट, क्या बोला था मैंने, ही इज कंडक्ट बिहेवियर। हिज कंडक्ट एट द मीटिंग was inappropriate, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाउन आएगा, इनअप्रोप्रिएट। फिर दूसरा नाउन है हमारा इसी का, दूसरे नाउन आप लिख सकते हो, दो दो बोला ना एग्जाम्पल। दूसरा आएगा, आ सकता है अ पैनल इन्वेस्टिगेट हर कंडक्ट and she was subsequently fired। ये दो नाउन हो गए हमारे। देन वर्ब, वर्ब मैंने क्या बोला था आपको अभी, दूसरा वर्ब है ही कंडक्ट द great skill and emotion, ठीक है। पहला वर्ब क्या था, I decided to conduct an experiment, ठीक है। दो दो सेंटेंस हो गए दोनों के।
देन ये आप रिलेशनशिप बताओगे इस ग्रैंडफादर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। पोएम बतानी है 100 वर्ड्स में। समरी बतानी है पोएम की। समरी तो सबकी करके जाना, एक आधी समरी तो आनी आनी। ये जो कल हमने पढ़ा था मंकी पॉगा, मंकी पा का चैप्टर अच्छे से करके जाना। हम जैसे कोई टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, काफी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि किसी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसमें हम कोई कनेक्टर्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि उसको एक्सटेंड करने के लिए आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, मोर ओवर, हाउ एवर, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी कर सकते हो। मैम मेनली इंग्लिश के एग्जाम में ग्रामर ज्यादा देखी जाती है या हमारी एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश के कैसे? एग्जाम में ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ओके। हाँ, क्वेश्चंस में चलो चल जाएगा, फिर भी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत। वैसे तो क्वेश्चन में भी आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, इंग्लिश है बिकॉज ये ठीक है। लेकिन अगर पैरा वगैरह लिख रहे हो तो फाइनली ही सही लिखनी पड़ेगी। सारी ग्रामर सही होनी चाहिए। क्वेश्चन में भी आपको पता है, अगर वो पुरानी बात कर रहे हैं तो आप वो वॉज यूज करते हो, है ना? तो फिर ऐसे तो ये लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में ग्रामर का यूज अच्छे से करना पड़ेगा। अब कोई नाउन आ गया, अब जैसे द मंकी है, अकेला मंकी नहीं लिख सकते, उसके आगे दा लगेगा ही, द मंकी आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे लेटर छोटे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश। जैसे डैफोडिल लिखा है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड अदर लेटर इज स्मॉल। ये भी ध्यान रखना है आपको। कई बच्चों का ऐसा होता है सारे लेटर कैपिटल स्मॉल लिखते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, जो बड़ा लेटर लिखना है वो बड़ा ही लिखना है। फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं लाइन का, तो फर्स्ट लेटर लाइन का बड़ा ही लिखना। इसके भी नंबर कट सकते हैं। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ। समरी एंड पॉइंट, हम्म ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਪੋਇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ है कि पूरी समरी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ है? मार्क्स के हिसाब से लिखा करो। मैं जिਵੇਂ ओके और अगर समरी है तो फिर पूरा नहीं ही जिਵੇਂ ਹੁਣ लिखना ਇੱਥੇ पड़ेगा। क्वेश्चन आया ना कहते समरी में तो आपको पूरी समरी ओके देनी पड़ेगी कि वो इस पोयम में कहना क्या चाह रहा है। साथ में लिखा है 100 वर्ड्स, तो 100 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। इंग्लिश में ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, बस सही लिखना होता है। इंग्लिश में कम लिखना होता है लेकिन सही लिखना होता है। ओके। ज्यादा इसमें ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, इसमें सही लिखने की कोशिश करना बस, कि सेंटेंस आपके सही बन रहे हो। हाँ जी, और कुछ? और कुछ किसी को पूछने हैं? नो मैम। हाँ मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो मैम। ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेरी यस। गुड। इंग्लिश का पेपर है, अच्छे से करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट। और वैसे तो आसान ही आएगा, पर थोड़ा पैनिक कम करना, थोड़ा समझ के करना। जैसे अभी आपने आर्टिकल देखा था और आपने बस वन मैन देख के दा लगाने की करी, जबकि पता होना चाहिए कि वोवल्स लिखा है। तो ऐसे थोड़ा, मतलब थोड़ा कंसंट्रेट करके काम करना। इंग्लिश का पेपर है, थोड़ा कंसंट्रेट होके 2 बार सोच के कि पक्का यही आना है ना,
2 बार सोच के फिर आंसर लिखना। ठीक है? ओके थोड़ा कंसंट्रेट होके सारा ध्यान पेपर की तरफ लगा के फिर ही करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा पेपर हुआ आपने मुझे पहले भी नहीं बताया। 2 पेपर पहले हो चुके हैं आपके, आपने मुझे बताया नहीं कैसे हुए। बढ़िया हुए थे मैम। ठीक है, इंग्लिश का बता देना कैसा हुआ। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ आता भी है या नहीं? मैम आता है। ओके, ठीक है। ठीक है, जैसा भी एग्जाम होगा मुझे बताना कि कैसा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर शेयर करना हो तो कर देना। ओके, मैम ऑल द मैम वेरी मैं कह रहा बेस्ट। था हाँ जी, मैम बताओ। मैं कह रहा था मैम इलेक्टिव इंग्लिश की ना मैम 28 तारीख को मैम पेपर है। मैम मुझे मतलब कल क्लास लगा देते। इलेक्टिव आज जब इंग्लिश मैम हाँ कल जी कल क्लास। मैम। हाँ, कोई बात नहीं, मैं मैम से बात कर लेती हूँ, फिर हम क्लास कर लेते हैं कंडक्ट। ओके मैम। ओके, और कुछ? नो मैम। ओके, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करना है एग्जाम। ठीक है, कर दूं मीटिंग एंड? हाँ यस जी मैम।